अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नफ़ीस अहमद nafisfy.com की तरफ से। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 4 बिज़नेस के बारे में जो आप जॉब के साथ में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो या कहीं भी किसी भी कंट्री में आप नौकरी कर रहे हैं, या इंडिया में कर रहे हैं या किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में, और आपका प्लान हो रहा है कि मैं जॉब से जो है नौकरी से स्विच करूँ बिज़नेस की तरफ, तो उसको कैसे करना है, क्या प्रोसेस है उसका, क्या आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और कौन से बिज़नेसेस हैं जो आप इजी वे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं, हज़ारों की तादाद में जॉब शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनमें से मैं 4 बिज़नेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको आप शुरू कर सकते हैं जॉब के साथ में। देखिए, जॉब के अपने बेनिफिट्स हैं और जो बिज़नेस हैं उसके अपने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक ठाक पैकेज है, और जैसे कि सुंदर पिचाई है, वो भी जॉब कर रहा है, गूगल का सीईओ हमारे इंडिया का बंदा है। ठीक है, तो ऐसी नौकरी को तो भाई बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप कुछ जॉब कोई पैकेज आपका कम है, या बहुत सारे लोग अपनी जॉब से परेशान हो चाहते हैं कि भाई जॉब चेंज करके बिज़नेस शुरू करो, तो कर सकते हैं। जॉब में क्या होता है बेसिकली, आपका एक जो है ना, एक फ़िक्स इनकम होता है, वो आना ही आना है एनी हाउ। ठीक है, चाहे आपका काम चले ना चले, उससे उसके जो ऑनर है, जो आपका जिसने आपको जॉब प्रोवाइड किया, उसको लेना देना, आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिज़नेस में क्या होता है कि बिज़नेस में कभी कभी लॉसेस होते हैं। ठीक है, और लंबा लंबा लॉस होता है प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, अभी मेरा एक शिपमेंट है, वो मेरा क्या बोलते हैं, स्वीडन या बल्गारिया से रिटर्न आ गया था। अच्छा खासा लॉस होता है राइस का शिपमेंट। ठीक है, तो बिजनेसेस में लॉसेस भी होते हैं और फ़ायदा भी होता है, लेकिन जॉब के अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे रहते हैं। आपको एक इनकम है, हर महीने आपको मिल जाया करती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको स्विच करना है, तो वो कौन से बिज़नेस है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो फर्स्ट बिज़नेस में रिकमेंड करूँगा आप लोग को, वो है डिजिटल सर्विसेज का। क्योंकि अभी जो है ना, डिजिटल दौर है, दुनिया को पूरी दुनिया जो एक ग्लोबल विलेज की तरह है, सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है सोशल मीडिया के थ्रू और भी बहुत सारे जो माध्यम है उसके थ्रू। तो आपको करना क्या रहेगा कि एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और वेबसाइट में आपको सर्विसेज देनी है डिजिटल मार्केटिंग की। और डिजिटल में क्या सर्विसेज, जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, लोगो डिज़ाइन, इसी तरह ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज और गूगल एडवर्टाइजेशन, ये सब सर्विसेज होते हैं, वो सब शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये काम आना ही चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है और वो काम कर रही है। ठीक है, और काम कर रही है, अच्छे से काम चल रहा है उनका, और जैसे वो भी ये सर्विसेज दे रही हैं, आप उनके साथ टाई अप कर लें कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मैं सर्विसेज देता हूँ लोगों को, वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट की सर्विसेज देता हूँ, सेल करता हूँ मैं सर्विसेज। अब कोई मुझसे कॉन्टेक्ट करता है कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मैं बोलता किस तरह की वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट है, इसका इतना इतना कॉस्ट आएगा, इसका इतना कॉस्ट आएगा। आपको क्या करना है, आपको सेम रेट में सेल नहीं करना है, थोड़ा जो आपका मार्जिन है वो बढ़ा के कर लेना है। ठीक है, जैसे आपके पास में क्लाइंट आता है, आप उससे काम करवा लें, थर्ड पार्टी इसको बोलते हैं, काम करवा के फिर उसको आप काम डिलीवरी दे दें और काम कर लें। इज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको खुद काम कर रहे हैं, खुद आपको काम आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद से कर सकते हैं और पूरा का पूरा पैसा खुद आप रख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता तब भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं जॉब के साथ में। और दूसरा काम है कि एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें अच्छे खासे पैसे बनते हैं, अगर आपके पास में लिंक हो, अगर आपके पास में एक ग्रुप हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो जो आपसे जुड़े हुए हों। जैसे लोग हैं जिसकी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग होती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और इस तरह की जो सोशल मीडिया चैनल है फेसबुक पे। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ कंटेंट लिखते हैं, कुछ लिखने के बाद में किसी का प्रमोशन कर देते हैं, किसी एक प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, तो उससे वो कई कई लाख रुपए चार्ज करते हैं। आपके पास कितने व्यूज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग होता है क्या है बेसिकली, कि अब जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन बिकती है सब में एफिलिएट ऑप्शन है नॉर्मली। चाहे आप फ्लाइट टिकटिंग बुक कर रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो आप, या आप कोई ऑनलाइन सामान अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज़ कर रहे हो, या किसी भी और वेबसाइट से परचेज़ कर रहे हो, या आप होस्टिंग सर्विसेज ले रहे हो। बेसिकली होता है क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल होस्टिंग सर्विसेज में ना कभी कभी 90% तक कमीशन देते हैं वो लोग। जैसे कि कोई आपने किसी को रेफ़र किया, वो आके उसने उससे परचेज़ कर लिया होस्टिंग पैकेज $150 का,
ठीक है। तो पॉसिबल है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि वो आपको $100 देती है, $110 तक दे देती है, ठीक है। कभी कभी $140 आपको दे देगी। क्या, क्यों? क्योंकि उसके रिक्रूटमेंट यानी जो नेक्स्ट टाइम वो जो रिन्यू करेगा सर्विसेज को, तो उससे पैसे कमा लेगी। अभी वो आपको दे रही है ताकि उसको और आप लीड ला के दो और सेल ला के दो। तो इसी तरह अमेज़ोन वगैरह के भी आप लिंक अगर शेयर करते हो किसी दोस्त के साथ में, कोई उस लिंक पे क्लिक करके परचेज़ करता है तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट है, इसी तरह, ठीक है। तो इसको यानी अगर आपके पास में एक लिंक है, एक पूरा ग्रुप है जिसको आप लिंक शेयर करें और वो क्लिक करके परचेज़ कर ले, तो ये इससे कोई यूज़ करके इससे ही पैसे कमाया जा सकता है। और ये आप यानी ऐसा जॉब के साथ में ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 बिज़नेस हो गए। तीसरा बिज़नेस है कि आप क्या कर सकते हैं, जिससे कि freelancer.com है, एक वेबसाइट है, पोर्टल है, और इसी तरह fiverr.com है, इसी तरह upwork.com है। ये सब 3-4 पोर्टल है, बहुत ही मशहूर है। आपको इसमें कुछ स्किल आना चाहिए जो आपको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरी एक कंपनी है, मैं डिज़ाइनिंग वगैरह करवाता हूँ, या अब मैं पहले करता था, अब मैं नहीं करता, खुद तो भूल गया, ठीक है। तो अब मैं थर्ड पार्टी से किसी से करवाता हूँ, किसी को मैंने हायर किया, उसको पैसे दिए। अब मेरे को भी ज़रूरत पड़ती है कभी फ्रीलांस की, तो मैं फ्रीलांस को यूज़ करता हूँ किसी को हायर करने के लिए, किसी से काम करवाने के लिए। तो उसमें होता है कि जैसे कि मेरे को चाहिए कि एक वीडियो चाहिए 10 मिनट का फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक एनिमेटेड वीडियो चाहिए। मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को एक वीडियो चाहिए, इतने पैसे। तो उनके जो उस पर सेलर है वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं कि मैं एनिमेटेड वीडियो, मैं वीडियो एडिटर हूँ, कोई बोलता है मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, कोई बोलता है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो वो सारे सर्विसेज लोग सेल करते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती है, लोगो डिज़ाइन नहीं आता है, वीडियो एडिटिंग नहीं आता है, तो उसके लिए सीखने के लिए कोई ज़्यादा 2-3 महीने का टाइम चाहिए। आपको पेशेंट रख के शौक़ से सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ें शौक़ से सीखी जाती है उसके लिए कोई टाइम मायने नहीं लगता है इंसान को। तो आप उसको यूट्यूब से सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म और फ्री प्लेटफॉर्म जो है दुनिया में, वो अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किसी चीज़ के लिए वो है यूट्यूब, सीखने के लिए। अगर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब से बहुत सारे चैनल हैं जो जिनकी बहुत अच्छी वीडियो हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, फोटोशॉप पे, कॉरल पे, एडोबी इलस्ट्रेटर पे। आप उसको सीख सकते हैं, सीख के फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसको लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको। थर्ड में freelancer.com हो गया, इसी तरह fiverr.com हो गया, इसी तरह upwork.com, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और चौथा बिज़नेस है कि आप ऑनलाइन सेल करें, ठीक है, ऑनलाइन रीसेल। अब बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, जैसे कि मीशो है इंडिया के अंदर। मीशो का क्या ऑप्शन है कि आप, मीशो वाला क्या कहता है कि आप अपना एक वेबसाइट बना लीजिए, उस पर हमारे इमेज डालिए, हमें ऑर्डर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, उस पर आपने सारे के सारे प्रोडक्ट मीशो के अपलोड कर रखे हैं। या अमेज़ोन वाले की भी एक सर्विसेज है जिसमें आप अमेज़ोन के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर सेल कर सकते हो, लेकिन जो रेट अमेज़ोन वाला है वो रेट ना डाल के थोड़ा रेट अलग करके अपना कमीशन ऐड करके फिर उसको अपडेट करके आप सेल कर सकते हो। जैसे कोई ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर जो है अमेज़ोन के केस में क्या है कि वो डायरेक्ट सिंथराइज होकर ना डायरेक्ट उस पर प्लेस हो जाता है ऑर्डर, और वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। जो आपका बीच का मार्जिन रहेगा वो आपको मिल जाया करेगा। लेकिन मीशो के केस में क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से ऑर्डर करना रहेगा, बायर के एड्रेस पे सेंड करना रहेगा। तो ये 4 बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।